उसका मतलब उसके जो पापा थे राहुल के सो रहे हैं, उसकी माँ सो रही है, उसका गला दबा देता है तो एकदम छटपटाने लगती है वो एकदम से, चिल्लाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अब गला दबा उसका और कोई दिख नहीं रहा उसको। तो कैसे हो लॉन्डो, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों आज की हमारी जो एक खौफनाक और हैरान कर देने वाली भूतिया कहानी है, इसकी स्टार्टिंग होती है इंदौर की रहने वाली नंदिनी शर्मा से। नंदी और राहुल इनकी शादी को करीब 1.5 साल हो चुके थे, जिनकी लाइफ बहुत ही परफेक्ट चल रही थी। सब कुछ बहुत तगड़ा चल रहा था, सास भी अच्छी थी, ससुर भी अच्छा था नंदिनी के, सब बहुत तगड़ा था। अब 1.5 साल बाद क्या होता है कि नंदिनी हो जाती है पेट से, चारों तरफ खुशी का माहौल हो जाता है, ठीक है, सब बहुत बढ़िया चल रहा होता है। नंदिनी को प्रेग्नेंट हुए करीब 1 से 1.5 महीने ही हुए थे कि वो लोग एक दिन की बात है खाना खाने बैठे थे, ठीक है, सबके सब। तो बातों ही बात में जो क्या बोलते हैं उनकी जो सास होती है ना, वो बोलती है मतलब बात ही बात में कि मुझे तो लड़का ही चाहिए। तो मतलब जो राहुल होता है वो बोलता है क्यों माँ, लड़की हुई तो क्या करेंगे? तो बोलती है अनाथ आश्रम में छोड़ाऊंगी लड़की हुई तो। मतलब वैसे बोली तो वो हंसी हंसी में ही, लेकिन बहुत सीरियस बात बोली, ठीक है। तो उसकी वजह से नंदनी को जो बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, ठीक है। तो मतलब कैसे अजीब तरीके से बोल रही हैं, ठीक है, और हो सकता है सच भी बोल रही हूँ, क्या पता उनके दिमाग में क्या है, ठीक है। इतने की बात है, बेचारी नंदिनी खाना आना छोड़ के चली जाती है अपने बिस्तर में, ठीक है, सोने के लिए। सोने की कोशिश कर रही होती है कि तभी अचानक ऐसा लगता है नंदिनी को कि कोई उसका पैर दबा रहा है, ठीक है। बेचारी नंदिनी अचानक डर जाती, देखती है आसपास तो कोई भी नहीं होता। बस ऐसे ही 1-2 दिन बीते थे कि उसको एहसास होता था जैसे पूरे टाइम उसके, जैसे भी वो अकेली होती थी ना, तो ऐसा लगता था कि उसके पास कोई है, मतलब जो उसको दिखाई नहीं दे रहा पर कोई ना कोई है, उसकी आहट उसको सुनाई देती थी, ठीक है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब तीसरे दिन की बात है कि जब उसको महसूस होता ना कि कोई उसका पैर छू रहा है, ठीक है, तो उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है, दीदी मैं हूँ दीदी, ऐसे करके आवाज़ आती है, ठीक है। नंदिनी बहुत ज़्यादा डर जाती क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो वो नंदिनी को कहती है कि मेरा नाम सुमन है दीदी, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ, मेरे को बस आपकी सेवा कर लेने दो, ठीक है। और उसकी इतनी मतलब नॉर्मल सी आवाज़, एक लड़की जैसे होती ना, समथिंग 18 साल की 20 साल की, ऐसी लड़की की नॉर्मल आवाज़ थी, कोई डरावनी आवाज़ नहीं, सिंपल सी प्यारी सी। तो नंदिनी के वो पैर दबाए थे, नंदिनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि सुनने में थोड़ा सा क्रीपी लगता है कि मतलब कोई भूत किसी के पैर दबा रहा है या फिर कुछ छू रहा है, ठीक है, लेकिन कोई रिएक्ट ना करे। तो नंदिनी जो है कोई रिएक्ट नहीं करती, फिर उनके लिए नॉर्मल सा हो जाता है, ठीक है। उनके पैर दबा रही है वो या फिर कुछ भी कर रही है तो नंदिनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर एक दिन की ही बात है कि जो उनकी सास होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब बात करने लगती है इस सब चीज़ों के बारे में कि मतलब मेरे को लड़का ही चाहिए, तो इसके लिए तो बायोमेट्रिक करवाया, मतलब जो एक होता है ना सोनोग्राफी शायद उसको कहते हैं, जिससे मतलब पता चल जाता है कि लड़का है पेट में या लड़की है, ठीक है। तो उसे बकचोद टाइप की थी, मतलब पुराने ख्याल की क्या लड़का होगा तो ही मैं पालूंगी, लड़की होगी तो या तो मैं उसको पेट में ही मरवा दूंगी या तो फिर मतलब उसको अनाथ आश्रम में छुड़वा दूंगी। होते हैं कुछ लोगों की पुरानी सोच कि लड़की होगी तो नहीं पालेंगे, ये वो, लड़की किसी काम की नहीं होती, अब क्या बताएं। तो ऐसी ऐसी बात हो जाती है, ठीक है। तो जो उसकी वो होती है ना, क्या बोलते हैं, मतलब उसकी जो सास होती है बहुत बहस करती है इन सब बातों में। राहुल जो था वो ये सब चीज़ों को नहीं मानता था कि लड़की हो चाहे लड़का हो यार, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो बहुत बहस हो जाती है, बहुत बातचीत हो जाती है। उसके बाद उसी रात की बात है कि अचानक से उसकी माँ का कोई गला दबा देता है, राहुल की माँ का, जो नंदिनी की सास थी ना, सोते टाइम अचानक से कोई गला दबा देता है उसका, मतलब उसके जो पापा थे राहुल के सो रहे हैं, उसकी माँ सो रही है, उसका गला दबा देता है तो एकदम छटपटाने लगती है वो एकदम से, चिल्लाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अब गला दबा उसका और कोई दिख नहीं रहा उसको, बस हाथ पैर से छटपटा रही। एकदम उसके बाजू में जो उसके पापा सो रहे थे राहुल के, वो उठ जाते हैं, क्या हुआ? तो वो बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं, राहुल नंदिनी राहुल राहुल ऐसे करके चिल्लाते हैं। सब लोग आते हैं, जैसे तैसे उसकी माँ को देखते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। फिर आखिरकार करीब थोड़ी देर बाद उसकी माँ नॉर्मल हो जाती है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि उसके सीने में कौन बैठा है। बस उसकी माँ चिल्लाई थी कि वो मुझे मारने आया है, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, बचा लो, एकदम घबरा गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इतना कुछ चल रही रहा था कि कुछ दिन के लिए तो नॉर्मल हो गई बात, ठीक है। उसकी डर की वजह से ना उसकी माँ कोई नाटक नहीं करी फिर कि सोनोग्राफी करवा के आ अस्पताल से, ये वो बच्चे के लिए, ठीक है, कोई नाटक नहीं।
2-3 दिन ही हुआ था कि फिर घर में नाटक चालू हो गया कि मतलब सोनोग्राफी करवा के आओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये वो। उसकी माँ करीब 2 दिन तक खाना ही नहीं खाई इस जिद में कि उसका बेटा जाए सोनोग्राफी करवा के आए। पता नहीं यार, अजीब सी जिद्दी सी माँ थी उसकी। तो बहुत ज़्यादा जिद करी कि सोनोग्राफी करके आ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। राहुल को ये सब चीज़ का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर उसकी माँ को खाना छोड़े करीब 2 दिन हो गया था। तब वो कहता है कि अब जाना तो पड़ेगा। नंदिनी का भी बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन रोते गाते बेचारी इस सब चीज़ के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। और सोनोग्राफी के बाद आखिरकार पता चलता है कि सच में उसके पेट में लड़की ही थी, जो कि उसको डर लग रहा था नंदिनी को कि सच में ऐसा ना हो, तो सच में उसके पेट में लड़की ही निकली। अब नंदिनी के रोने का ठिकाना नहीं था, वो कुछ भी करके अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी, ठीक है। यार लड़की हो लड़का हो यार, एक माँ होती है, ठीक है, उसके लिए कोई फर्क नहीं होता, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। लेकिन उसकी जो सास थी वो इतनी खराब कि क्या बताएं। तो जब पता चलता है घर में, ठीक है, कि उसके पेट में लड़की है, तो बहुत बहस होता है, बहुत बातचीत होती है। और उसी रात की बात है कि जब वो लोग सब सो के उठते हैं ना सुबह, तो उसकी माँ लापता होती है। उसकी माँ लापता होती है और कोई भी ठिकाना नहीं होता उसका। उसके लिए बहुत पुलिस कंप्लेन करवाते हैं, राहुल की माँ के लिए बहुत पुलिस कंप्लेन करवाते हैं लापता की, बहुत ढूंढते हैं। आखिरकार उसका कुछ पता नहीं चलता और उसके करीब 8 साढ़े 8 महीने के बाद नंदिनी जो थी वो एक बच्ची को जन्म देती है, जिनकी लाइफ बहुत सही थी। तब इस स्टोरी के बारे में समझाता हूँ कि तुम लोग को भूतिया कहाँ से थी। तो असल में जो वो लड़की थी ना, जो मतलब जो उसके पैर दबा रही थी, जिसकी भी वो रूह या आत्मा थी, उसकी स्टोरी उन लोग को बाद में तब पता चली, क्योंकि उन लोग भी उस घर में करीब 2-3 साल पहले ही शिफ्ट हुए थे नंदिनी लोग, ठीक है। तो उसके उसके बारे में जब उन लोग पता किए ना कि ऐसा ऐसा हुआ था, मतलब बाहर बात किए, तो उन लोग को पता चला कि यहाँ पहले जो मतलब एक लड़की रहती थी शादीशुदा, ठीक है, उसके साथ ये हुआ था कि मतलब यहाँ पे पहले बहुत महामारी सी फैली थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग की डेथ हुई थी। तो एक लड़की थी उन्हीं में, सुमन नाम की। सुमन पेट से थी, अपने बच्चे को लेके बहुत एक्साइटेड थी कि मेरा बच्चा होगा तो मैं ऐसे खिलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। और आखिरकार उस महामारी की चपेट में वो प्रेग्नेंट लड़की, वो भी नहीं बची और उसका बच्चा भी नहीं बचा, जिसकी वजह से उसकी जो रूह थी ना, जब मतलब क्या नाम था यार, अभी मैं क्या नाम दिया, मैं नाम भूल गया, ठीक है। तो जो भी अपनी जो थी ना, वो प्रेग्नेंट थी, इस वजह से वो मतलब उसके साथ मतलब ख्याल रख रही थी, उसके पीछे मतलब जो कुछ भी चटाई हुई। तो यार जो इंसिडेंट है ये खुद मतलब उन्हीं के साथ घटा है, राहुल लोग के साथ। तो आप बताओ कैसा लगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।